दिन याद है जब मैंने अपना क्लास 10 का एग्जाम पास आउट किया था और मेरा रिजल्ट आया था। नॉट बिकॉज मेरे स्कूल में 93% मार्क्स आए थे, बट बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और क्लास 10 के बाद में अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपना करियर लाइन चूज करना है और ये एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख सकता है। Hello everyone, my name is Divyansh and I'm the founder of Dominators Business Tribe. I'm an engineer turned entrepreneur और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एंटरप्रेन्योरशिप में गया और आज के टाइम पर एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा हूं। तो ये शुरुआत होती है उस दिन से जिस दिन मैंने अपना क्लास 10 का रिजल्ट अपने हाथ में लिया था। 93% मार्क्स उस पर लिखे हुए थे, बट मैं स्टिल तब भी नर्वस था। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे चूज करना था अपना करियर, कि मैं आगे अपनी जर्नी किस चीज में लेके जाना चाहता हूं। और मजे की बात तो यह है कि करियर चूज करने के लिए मेरे पास में सिर्फ दो ऑप्शंस थे। इसलिए नहीं क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर था कि इन दो में से ही कुछ बन सकते हो, इसलिए क्योंकि मुझे पता ही ये था कि ये दो ही करियर स्ट्रीम्स होते हैं। नंबर 1 इंजीनियर बन सकते हो या फिर नंबर 2 डॉक्टर बन सकते हो। लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे सिर्फ ये दो चीजें पता थी और मैंने चूज किया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। रीजन भी, मेरे फादर ऑलरेडी एक इंजीनियर है, तो अपने पिता जैसा कौन नहीं बनना चाहता। तो मैंने चूज कर लिया कि चलो जिंदगी में इंजीनियर बनते हैं और इसी के साथ मैं चला गया कोटा राजस्थान, जो उस समय पर या फिर आज के टाइम पर भी इंडिया का इंजीनियरिंग कैपिटल हुआ करता था, जहां पर सबसे ज्यादा जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल बिताए कोटा में, जी जान लगा के मेहनत करी, तैयारी करी इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने की, क्योंकि इतना पता लग चुका था अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कि बेटा अगर जिंदगी में अच्छा इंजीनियर बनना है तो आईआईटी जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हालांकि कोटा जाने के बाद मुझे पता लगा यहीं पर 2.5 से 3 लाख बच्चा हर साल आईआईटी का एग्जाम देता है और पूरे भारत में तो ना जाने कितने लाखों बच्चे आईआईटी के एग्जाम के लिए बैठते हैं, बट सीट्स कितनी है? 10,000, 12,000, ज्यादा से ज्यादा। अब कैसे हर एक बच्चा सक्सेसफुल बन सकता है? बट क्या इसका मतलब यह कि हर एक बच्चे को सक्सेसफुल बनने का हक नहीं है? इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अप टू यू कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो क्या। एंड आई एम श्योर आप सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो। 2 साल जी जान लगा के तैयारी करने के बाद में वो दिन आया जब मैं अपना एग्जाम देने के लिए गया। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद में क्या हुआ? मैं अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। हालांकि इसके बाद भी मेरे हौसले नहीं टूटे, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सीखी थी कि कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ये सोच के कि क्या हुआ अगर आईआईटी नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर ही लेंगे, सक्सेसफुल बनना है तो बन ही जाएंगे, ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से। तो चला गया मैं कॉलेज में। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे फादर की जेब से एक अच्छी खासी मोटी फीस वहां पर जा रही है। और उसके बाद भी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ अपने सीनियर्स के साथ में बात करने के बाद में और भी बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद में कि इंडिया में हर साल कम से कम 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, बट नौकरी कितनों की लगती है? हार्डली 2 से 3 लाख। और उनकी भी रियलिटी क्या है ये आप सब ऑलरेडी जानते हैं। और सिमिलर कंडीशन बाकी सब कैरियर अपॉर्चुनिटीज की भी है मार्केट में। तो अब सवाल ये आता है कि भाई जिंदगी में इंसान करे तो करे क्या? अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो अब अपनी लाइफ में करो क्या? अब मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, डीमोटिवेटेड फील कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तब मुझे एक लाइन याद आई जो एक टी शर्ट पर लिखी हुई थी, जो मैंने फर्स्ट ईयर में खरीदी थी, और उस टी शर्ट पर लिखा हुआ था कि हम रास्ते बदलते नहीं बनाते हैं। अब मेरे सामने जब ये चीज आई कि यार रास्ते बदल तो सकते नहीं, जो रास्ते हैं लिमिटेड है, तो अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा फिगर आउट करना पड़ेगा जो आज तक शायद मैंने कभी नहीं सोचा या फिर मेरे सर्कल में किसी ने नहीं सोचा। एंड लाइफ स्टिल हैड गॉट डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। उसी समय आता है इंडिया में पहला कोविड का लॉकडाउन। अब मैं बैठा हुआ था घर पर, सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़े, करें तो करें क्या? बट थैंक्स टू अंबानी जी, उस समय तक जियो इंडिया में आ चुका था और इंटरनेट बेहद सस्ता हो चुका था इंडिया में। तो सस्ते इंटरनेट का फायदा उठाते हुए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया जहां से मैं अपना करियर अच्छा बना सकता हूं, लाइफ में आगे जा सकता हूं। एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, जहां पर करियर बनाया जा सकता है और पैसा भी कमाया जा सकता है। मैंने क्या नहीं किया, ऑनलाइन में चीजों की बात करें, मैंने ब्लॉगिंग करी है, वेबसाइट डिजाइनिंग करी है, फ्रीलांसिंग करी है, अमेजॉन पर चीजें बेची हैं, ड्रॉप सर्विसिंग करी, ड्रॉप शिपिंग करी, ई कॉमर्स में काम किया, एफिलिएट मार्केटिंग करी। इतनी सारी चीजें ट्राई करने के बाद में मुझे अपनी लाइफ का पहला ब्रेक थ्रू मिला एंड दैट वाज एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है, आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप अगर ऑनलाइन प्रमोट करते हो और कोई भी सेल जनरेट होती है तो उसके ब्याह पर कंपनी आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन देती है, जो 5% से लेकर 50%, 70%, 80%, 90% तक भी जा सकता है। यानी कि आप एक बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। इसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी का यूज करके मैंने अपने पहले ही साल में, एफिलिएट मार्केटिंग के पहले ही साल में 30 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया, जो कि ऑनेस्टली मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी और ये था मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू। उसके बाद में कई साल मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को अपनी लाइफ के दिए, कई हजारों लोगों को ट्रेन भी किया।
इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ का ब्रेक थ्रू मिल चुका था और मैं अब और लोगों की मदद करना चाहता था। बट अब मैं चाहता हूं कि कैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं, एक ऐसा करियर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको लेके आप पैशनेट हो, जिससे आप पैसा भी कमा सको। तो इसके लिए मैं आपको 3 बेहद सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। डजंट मैटर आप गांव में बैठे हो, डजंट मैटर आप शहर में बैठे हो, डजंट मैटर आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके पास में क्या है क्या नहीं है। रिसोर्सेज को लेके अपने आप को लिमिट नहीं करना है। ये 3 स्टेप्स आपके लिए बेहद यूजफुल रहेंगे। स्टेप नंबर 1, ऐसे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो जो आज के टाइम पर अवेलेबल है। एंड मेरी बात मानो, हर 2 साल में एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसके बारे में 2 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा। आई एम श्योर आपने सुना होगा आज के टाइम पर मार्केट में चैट जीपीटी, एआई, इन सब चीजों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। 2 साल पहले बात मानो मेरे दोस्त, किसी को इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था ये चीजें मार्केट में होती हैं या कि ये होता क्या है। बट आज के टाइम पर इन्हीं स्किल्स का यूज करके लाखों लोग ऑलरेडी लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हो जीरो से स्टार्ट करके। इसी के साथ बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। जब आपको ऐसे कुछ करियर ऑप्शंस मिल जाएं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिनमें आपको मजा आ रहा है उनके बारे में सुन के, ऐसे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? अब इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, जो आई एम प्रीटी श्योर आपके पास में होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो जाके चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। यूट्यूब पर किताबें पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कुछ बिगिनर कोर्सेज में इन्वेस्ट करो और जाके चीजों को सीखना स्टार्ट करो। अब इसी के साथ में आता स्टेप नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। जब आपको ये फिगर आउट हो जाए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, जिसको लेके आप पैशनेट हो और लाइफ लॉन्ग आप इस चीज को करने के लिए रेडी हो, तब किसी ऐसे इंसान को फाइंड आउट करो जो आपको उसमें आगे लेके जा सकता है। एक मेंटोर को फाइंड आउट करो और उसमें इस तरीके से इन्वेस्ट करो जिस तरीके से आप अपनी कॉलेज डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट बिलीव मी, यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको लेके आप पैशनेट हो, जहां पर आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बेहद ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और एक ऐसे मेंटोर में इन्वेस्ट करो क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, मनी बचेगा, बहुत सारी रिसोर्सेस, और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज योर टाइम, वो आपका जरूर बचेगा अगर आप किसी मेंटोर में इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि आप जो चीज 10 साल में करने वाले थे खुद से, वो आप शायद 1 या 2 साल में कर पाओगे किसी और की मदद से। इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड अप दिस स्पीच बाय सेइंग दैट कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि जो रिसोर्सेज आपके पास में हैं वो इनफ हैं आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। इट इज जस्ट अबाउट आप उनको किस तरीके से एक्सप्लोर करते हो, किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। नॉर्मली लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट या फिर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अपने आप को पीस पर रखो और फिगर आउट करो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, अपना पैशनेट करियर फाइंड आउट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।